वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। आज है हम हमारे लेक्चर नंबर 8 टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एंड डायरेक्शन में। इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखो, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी सीसेट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो ये लेक्चर है इसको लेने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, काफ़ी कंसेप्ट समझ में आएंगे, काफ़ी सॉल्यूशन के तरीके समझ में आएंगे। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि इस लेक्चर को प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी और जो 2 से 3 क्वेश्चन आप एग्जाम में आराम से इम्प्रूव कर पाएंगे इस लेक्चर से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है स्पीड का फॉर्मूला, जो कि आपको पता होगा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी इक्वल्स टू एस टी। सिंपल याद रखना है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये एक चीज़ याद कर लो, डी इक्वल्स टू एस टी। फिर जैसा क्वेश्चन आएगा उस तरीके से उसको बना लेना। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये है कि कभी अगर स्पीड, एक चीज़ हमेशा याद रखना टाइम, डिस्टेंस और स्पीड वाले क्वेश्चन के अंदर, कि हमेशा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो जो यूनिट है ना टाइम, जो यूनिट है टाइम की और जो यूनिट है स्पीड की, वो पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सेम होनी चाहिए। मान लो अगर कहीं क्वेश्चन में स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, लेकिन टाइम जो है वो आपको सेकंड में या मिनट में दिया हुआ है, तो आपको अकॉर्डिंगली चीज़ों को चेंज करना होगा। एक जर्नल पैटर्न जो ये होता है कि किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दी जाती है और सेकंड में आपको आंसर निकालना होता है, या फिर मीटर में आपको डिस्टेंस दी हुई होती है। तो उस टाइम पे आपको किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड होती है उसको मीटर पर सेकंड में करना होता है कन्वर्ट। तो वो कन्वर्जन जल्दी हो जाए, इसके लिए एक सिंपल सा है कि जो भी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कई लोग पूछेंगे ऐसा क्यों करते हैं, तो ये सॉल्व करके लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। किलोमीटर पर आवर, अब किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट और 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 5/18, और अकॉर्डिंगली ये भी बना हुआ है। तो सिंपल याद रखना है, स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका सिंपल सा समझ लो कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करेंगे ना, तो वो जो स्पीड है इन नंबर वो छोटी हो जाएगी, इसलिए अपन 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बड़ा है क्योंकि, तो वो इन नंबर छोटी हो जाएगी। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है 5/18 और 18/5 में, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक स्पेशल केस समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक बार इस पे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है ना, अगर मान लो ऐसा हो, if a person goes from point A to B from the speed of x kilometer per hour and returns from B to A from the speed of y किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है कि मान लो कोई भी सिमिलर डिस्टेंस है, कोई भी सिमिलर डिस्टेंस है, वहां पर आदमी जा रहा है और वापस आ रहा है। अगर ऐसा कहीं केस बन रहा है कि सिमिलर डिस्टेंस पे आदमी जा रहा है और वापस आ रहा है, तो ऐसे केस में अगर वो एवरेज स्पीड पूछे, तो इन जनरल हमारे दिमाग में क्या आता है कि अच्छा, अगर मान लो एक्स स्पीड से गया है और वाई स्पीड से वापस आया है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई अपॉन टू होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है ना, अगर सेम डिस्टेंस से जा रहा है और सेम से ही वापस आ रहा है, तो वो बनता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, तो जैसा हमने वर्क वाले में पढ़ा था ना, टाइम एंड वर्क वाले में, कि वो रेसिप्रोकल से प्लस होता था, तो वही चीज़ यहाँ पर होती है एक्चुअल में। क्यों होता है, क्योंकि s इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी होता है। ठीक है, जहाँ डिस्टेंस सेम है और T1 T2 अलग अलग है, तो d अपॉन T1 T2 इस तरीके से अपॉन टू होता है इसका, इसलिए ऐसा रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला बनता है। पर आपको इतना दिमाग लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना। मुझे यूपीएससी का एग्जाम निकालना है, एनसीईआरटी में नहीं पढ़ रहा, तो मुझे सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि जब एक ही डिस्टेंस होगी, जाएगा और वापस आएगा, तो जो एवरेज स्पीड है वो इस तरीके से बनेगा फॉर्मूला, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। क्यों बना वो मैंने आपको बता दिया, पर याद नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके का, बिल्कुल सिंपल सा। इफ अ पर्सन कंप्लीट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम 8 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम 6 किलोमीटर पर आवर, यानी एक डिस्टेंस है, वहां पर वो 8 किलोमीटर पर आवर से जाता है और 6 किलोमीटर पर आवर से वापस आ जाता है, देन हिज एवरेज स्पीड वुड बी, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। सिंपल सी बात क्या है,
ठीक है, जा रहा है और वापस आ रहा है, यानी 2 बार आपकी डिस्टेंस हो रही है, तो 2 मल्टीप्लाई दोनों स्पीड 2xy, दोनों स्पीड कितनी है 8 और 6 अपॉन x प्लस वाई, दोनों का सम 8 प्लस 6, यानी ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 14, ये आ गया आपका 7, 8 6 48 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब सिमिलर चीज अगर 3 सेम डिस्टेंस दी हुई हो तब एवरेज स्पीड क्या होगी। तो सिंपल सी बात क्या है, तब इसी तरीके से जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला ये बनता है क्या, 3xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जब मैंने टेलीग्राम पर पहली 1-2 दिन पहले ये लेक्चर का पीडीएफ अपलोड किया था तो यहाँ पर एक टाइपोलॉजिकल एरर हो गया था, तो उस चीज़ को मैंने रेक्टिफाई करके वापस से एक पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों ने पहले वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था तो प्लीज़ यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अभी जो पीडीएफ अवेलेबल है वो करेक्टेड ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो याद रखिएगा जब 3 स्पीड होगी तो सिमिलर फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनेगा 3xyz और xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, समझ रहे हो कैसे। अब एक मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। राम रिटर्न्स टू हिज प्लेस बाय वॉकिंग 3 ways on a equilateral triangle shaped path at the speed of 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। अभी क्या कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये 5 5 और 5 एग्जांपल के लिए। तो राम क्या कर रहा है, वो एक बार यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यानी सिमिलर डिस्टेंस उसने 3 बार कवर करी। जब सिमिलर डिस्टेंस आप 3 बार कवर करोगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा 3xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका मतलब क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों स्पीड्स को, 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8, फिर दो दो स्पीड के पेयर बनाओ और उनको प्लस कर दो, यानी पहले 5 और 6 को, 6 5 जा 30, 6 और 8 को, 8 6 जा 48, फिर 8 और 5 को, 8 5 जा 40, यानी कि ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 अपॉन ये कितने हो गए 88 एंड 30 118। अब ये 2 से कट हो जाएगा 59, और इसके बाद ये कट नहीं होगा तो बस ऐसा ही हम लिख देंगे, जैसा कुछ आंसर में पॉइंट में होगा तो पॉइंट में निकाल देंगे और अपॉन में होगा तो अपॉन में निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना आपको। तो मुझे लगता नहीं कि यूपीएससी इतना डीप जाएगी कि वो 3 वाला पूछे, पर फिर भी क्योंकि यूपीएससी 2 वाला पूछ चुकी है ऑलरेडी, तो ये पॉसिबल है कि 3 वाला भी पूछ ले। तो इन जनरल आपको पता होना चाहिए एक तरीका, जिससे कि जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। इस तरीके से अगर आप करने जाएंगे तो क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है और जो इजीली याद हो भी जाएगा, कि अगर 2 बार है तो दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, अपन दोनों स्पीड को जोड़ना है। जब 3 बार होगा तो 3 से तीनों स्पीड को मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में दो दो के पेयर बनाकर लिखना है। अगर आपको फॉर्मूला ऐसे याद नहीं होता तो एक एक कंप्लीट लैंग्वेज के रूप में भी इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक अगला कंसेप्ट है, वो है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। अब ये रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्पीड मतलब है मान लीजिए ये 2 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट है ए और बी, तो इस पॉइंट से अगर दो लोग एक दूसरे की तरफ चलेंगे, ठीक है, अगर एक दूसरे की तरफ चलेंगे, यानी अब जो ये दोनों अगर एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो ये क्या हो जाएगी, अ, ये इन जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगी। एक तो ये, ठीक है। दूसरी चीज मान लो ये है कि आप एक नदी के अंदर है, ठीक है, एक नदी के अंदर है और नदी जो है वो इस राइट हैंड साइड पे फ्लो कर रही है, और अगर आप राइट हैंड साइड पे ही स्विम करेंगे तो आपकी स्पीड और जो रिवर की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी सिंपल आप इन फॉर्मूलों को भी याद नहीं रखोगे ना, तो रिलेटिव स्पीड में आप हमेशा सिंपल दिमाग लगाना, क्योंकि इसमें सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको लगेगा कि यार ये तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, फिर हम इनकी स्पीड प्लस क्यों कर रहे हैं, जबकि मैथमेटिकली ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा दिमाग क्या लगाना है कि अगर ये दोनों ऐसे आ रहे हैं और इन दोनों को अगर मिलना है तो इनकी स्पीड प्लस हो रही है ना, क्योंकि एक दोनों की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं पानी में तैर रहा हूँ तो अगर जिस तरफ
फ्लो है वाटर का उस तरफ मैं तैरूंगा तो मेरी स्पीड तेज होएगी, और अगर मैं अपोजिट तैरूंगा तो मेरी स्पीड स्लो होएगी। तो उस हिसाब से स्पीड को प्लस और माइनस करना है, फॉर्मूलों के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, इन जनरल अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे। तो समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। क्या कह रहा है, अ मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। यानी डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा की दिशा में, यानी विद द फ्लो। अगर विद द फ्लो आप चल रहे हो तो आपको हाफ टाइम लग रहा है देन अप स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम के कंपैरिजन में आपको डाउन स्ट्रीम में हाफ टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर आप विद द वाटर फ्लो चल रहे हो, वाटर के फ्लो के साथ चल रहे हो, तो आपको आधा टाइम लग रहा है इन कंपैरिजन ऑफ अगर आप अपोजिट जा रहे हो तो। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर ऑफ टू द स्पीड ऑफ करंट। यानी कि मान लो अगर पानी में कोई फ्लो नहीं होता तो उस टाइम जो आपकी स्पीड है उसका स्पीड ऑफ करंट से क्या रेशो है। तो सबसे पहली बात मुझे अपन ऐसा करते हैं कि जो स्पीड है इन जनरल, यानी बिना कोई फ्लो के मेरी स्पीड मान ली मैंने x, और जो वाटर अगर फ्लो करता तो वाटर के जो फ्लो की स्पीड है, ठीक है, वो मैंने मान ली y। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं डाउन स्ट्रीम जाऊंगा, जब मैं डाउन स्ट्रीम जाऊंगा यानी विद द फ्लो जाऊंगा, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों मेरी स्पीड ऐड हो जाएंगी, एक तो वाटर की स्पीड प्लस मेरी स्पीड, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम के अंदर x प्लस वाई हो जाएगा। और जब मैं अप स्ट्रीम जाऊंगा, अप स्ट्रीम यानी अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, तो मेरी स्पीड जो है उसमें से मुझे जो वाटर की फ्लो है उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, यानी वाटर के फ्लो की स्पीड माइनस हो जाएगी। ठीक है, और मेरे से रेशियो कौन सा पूछा है, इन दोनों का रेशियो मेरे से पूछा है। और मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे ये दिया हुआ है कि जब मैं डाउन स्ट्रीम में जाता हूँ तो मेरा जो टाइम है वो हाफ लगता है, यानी इस टाइम पर और इस टाइम पर, अगर इस टाइम पर टाइम लग रहा है t, तो यहाँ पर टाइम लगेगा t/2। ये चीज़ समझ में आ गई या नहीं आई। डाउन स्ट्रीम के अंदर टाइम अप स्ट्रीम के कंपैरिजन में क्या लगता है, हाफ लगता है। चलो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था जो आपको याद रखना है, d इज इक्वल्स टू एस टी। अब मुझे एक बात बताओ, चाहे मैं डाउन स्ट्रीम में जा रहा हूँ चाहे मैं अप स्ट्रीम में जा रहा हूँ, डिस्टेंस तो मैं एक ही कवर कर रहा हूँ ना। यानी कि अगर मैं बोल लूँ S1 T1 और बोल लूँ S2 T2, यानी मान लो ये है आपका डाउन स्ट्रीम में और ये है आपका अप स्ट्रीम में, तो मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। जब डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब क्या है कि S1 T1 यानी डाउन स्ट्रीम के टाइम पर स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन, और अप स्ट्रीम के टाइम पर स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इक्वल होगा। अब S1 यानी कि डाउन स्ट्रीम पे टाइम पे आपकी स्पीड क्या है, मेरी स्पीड है सर x प्लस वाई। ठीक है, और इस टाइम पे मेरा टाइम क्या है सर, t/2 है सर। इधर आऊंगा तो S2 क्या है मेरी, x माइनस वाई है, और टाइम कितना है, t है। चलो भैया t से t कैंसिल आउट हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2y। ठीक है, ये y यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा आपका 2x में से x गए तो x। मुझे निकालना है x/y, तो x/y इज इक्वल्स टू 3/1 या फिर 3:1। क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात क्या कह रहा है देखो। सबसे पहले इसने मुझे ऐसे बोला कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दो कंडीशन है, और दोनों कंडीशन में जो टाइम है वो हाफ लग रहा है। तो जो क्वेश्चन पूछा है वो समझो, स्टिल वाटर में स्पीड और स्पीड ऑफ करंट का रेशो। ठीक है, स्टिल वाटर में और स्पीड ऑफ करंट का रेशो। तो सबसे पहले क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही एक्स और वाई ही माना जाता है। ठीक है, यानी कि स्टिल वाटर में आपकी स्पीड एक्स और जो करंट है उसकी स्पीड वाई। जब स्टिल वाटर में स्पीड एक्स है और करंट की स्पीड वाई है, तो जब आप डाउन स्ट्रीम चलोगे यानी जब आप विद द फ्लो चलोगे तो दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी। ठीक है, और जब आप अप स्ट्रीम जाओगे यानी अगेंस्ट द फ्लो जाओगे तो आपकी स्पीड में से जो फ्लो की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई थी कि अप स्ट्रीम के कंपैरिजन में हाफ टाइम लग रहा है, तो अगर यहाँ टी लग रहा है तो यहाँ t/2 लग रहा है। अब मुझे ये फॉर्मूला पता ही है, d इक्वल्स टू एस टी। जब d दोनों टाइम पे इक्वल है तो यानी S1 T1 इज इक्वल्स टू S2 T2, दोनों में मैंने वैल्यू पुट कर दी और x और y में रिलेशन निकाल लिया, दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से जो टाइम एंड डिस्टेंस वाले कंसेप्ट है वो हो जाते हैं। अब हम डायरेक्शन के थोड़े कॉन्सेप्ट समझते हैं
और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लगभग सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इस टॉपिक में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए तो मान के चलो कि आपके लगभग 99% कंसेप्ट कवर हो जाएंगे जो कि यूपीएससी में आगे आने वाले हैं। ठीक है, चलो अब डायरेक्शंस समझ लेते हैं। डायरेक्शन में कई स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, तो प्लीज़ आप ध्यान से चीज़ों को देखना और उसको मेमोराइज करने की थोड़ी कोशिश करना, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ होती है। तो जब भी मैं इसकी बात करूंगा ना, डायरेक्शन की, तो आप हमेशा इंडिया के मैप को सपोज करो। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये जरूर पता है इंडिया के मैप में कि नॉर्थ इंडिया में क्या क्या है, साउथ इंडिया में क्या है, ईस्ट इंडिया कहाँ है, वेस्ट इंडिया कहाँ है। अब अगर कभी भी कंफ्यूजन हो दिमाग में ले आओ बस। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ नॉर्थ, तो नॉर्थ से आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कश्मीर वाला एरिया यानी ऊपर। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ साउथ, तो ये साउथ आ गया दिमाग में नीचे, तमिलनाडु। अब मैं बोल रहा हूँ आपको ईस्ट, तो क्या याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है मुझे उड़ीसा, मुझे याद आ रहा है वेस्ट बंगाल। नाम है वेस्ट बंगाल पर है ईस्ट में। इसकी भी कहानी है जो आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, वो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, ईस्ट। इधर क्या बचा, राजस्थान वाला एरिया, वेस्ट। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ याद हो गया। इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट पता ही होगा, इधर साउथ ईस्ट, इधर साउथ वेस्ट और इधर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्मल सी बात है एकदम, ये याद होना चाहिए। इसके बाद क्या है, देखो यही चीज़ जो है ना, ये सिमिलर चीज़ आपको एंगल के अंदर ही पता होनी चाहिए कि जब मैं 360 डिग्री एंगल में बोलता हूँ, तो अगर मैं इधर से इसको 0 डिग्री मान रहा हूँ, तो कौन सी डिग्री का एंगल कहाँ तक बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो 90 डिग्री जो है वो ऐसे बनता है। ठीक है, 90 डिग्री किस तरह बनता है, इस तरीके से 90 डिग्री बनता है। अब जो बीच वाला है 90, और इसके बीच में 90 और इसके बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 90 और 45 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी ये 90 होगा और इसके बीच में 45 होगा, फिर ये हो जाएगा 135। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एकदम जब मैं कवर करूंगा तो वो होता है 180। ठीक है, इसके बाद 45 और ऐड कर दो 225। जब मैं 3/4 पार्ट ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 270। ये 45 प्लस कर देंगे 315, 315 और पूरा 360 डिग्री। ठीक है, ये भी आपको जब मैं बोलूंगा कि मान लो कि कोई ने 90 डिग्री टर्न लिया राइट में, तो अगर यहाँ पर है तो 90 डिग्री राइट से यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन में लैंग्वेज होगी जो आपको समझनी है। ठीक है, अब इसके अलावा एक राइट लेफ्ट वाला लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब उसको क्लियर कर दूंगा। जनरली तो आपको पता ही है कि ये आपका राइट है आपका लेफ्ट है, लेकिन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, उसको भी मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ये फोटो आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। ठीक है, और कहीं पर भी कंफ्यूजन हो क्या याद करना है, इंडिया का मैप, नॉर्थ साउथ कहीं पर भी कंफ्यूजन हो इंडिया का मैप याद करेंगे और हमको फटाफट से दिमाग में आ जाएगा। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि रेयरली आपके एग्जाम में यूज आएगा पर आता है यूज कई बार, जो ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम वैसे तो आपको सबको याद होगा कि जब ये वाला आपका ट्रायंगल होता है 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, तो उसके अंदर 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो आपकी साइड होती है, ठीक है, जो इसका स्क्वायर है वो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सबके इक्वल होता है। ठीक है, मैंने बिल्कुल भी टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करी, जनरल में आपको बता दिया कि 90 डिग्री वाला जब ट्रायंगल होता है तो उसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, ठीक है, इसका सी इसका स्क्वायर दोनों जो साइडें बची उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जनरली आपने इसको पढ़ा हुआ ही होगा, फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दिया, कई बार ये चीज काम आएगी। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन के अंदर जब वो आपको बोलेगा राइट गया लेफ्ट गया यहाँ गया वहाँ गया, तो स्टार्टिंग पोजीशन से उसकी क्या डिस्टेंस हुई, आपसे वो पूछता है मिनिमम डिस्टेंस, तो वहां पर आपको इसको हाइपोटेन्यूज को निकालना पड़ता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन एक्स फ्रॉम अ प्लेस ए एंड अनदर पर्सन वाई फ्रॉम द प्लेस बी, यानी एक प्लेस ए है वहां से पर्सन एक्स और दूसरी प्लेस है बी वहां से पर्सन वाई, सेट आउट एट द सेम टाइम टू वॉक टूवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना, ये दो पॉइंट है, ए पॉइंट पर तो एक्स पर्सन है, बी पॉइंट पे वाई पर्सन है, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो मतलब दोनों की स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। समझ में आ रहा होगा
दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ये भी स्पीड से आ रहा है, ये भी स्पीड से, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, सिंपल सा आप जनरल अंडरस्टैंडिंग लगाओ चीज़ों के अंदर, है ना? और अगर ये इस तरफ जा रहा होता और ये इसके पीछे पीछे आ रहा होता तो क्या हो जाता, तो इनकी स्पीड आपस में माइनस हो जाती है रिलेटिव स्पीड के लिए, ठीक है? चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द प्लेसेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब क्या है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 15 किलोमीटर का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक्स वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर, ये एक्स भैया तो 1.5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, ठीक है। वाई वॉक्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट आवर, यानी वाई जो है पहले घंटे में 1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। देन 1.25 किलोमीटर पर आवर इन सेकेंड आवर, पहले घंटे में 1 किलोमीटर पर आवर से, सेकेंड घंटे में 1.25 किलोमीटर पर आवर से, एंड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर इन द थर्ड आवर। फिर तीसरे घंटे में 1.5 घंटे से, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि इसकी स्पीड हर घंटे 0.25 से इंक्रीज हो रही है। पहले घंटे में 1 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे में 1.25 किलोमीटर पर आवर, तीसरे घंटे में 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी फोर्थ आवर में 1.75, फिफ्थ में 2, इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, अब इसमें से दो स्टेटमेंट दे दिए, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। पहली चीज क्या कह रहा है, पहली चीज कह रहा है दे टेक 5 आवर्स टू मीट। अच्छा, हमको ये चेक करना है कि इन दोनों को मिलने में 5 घंटे लगेंगे क्या। मिलने का मतलब क्या है, मिलने का मतलब ये है कि ये एक्स और वाई जो है, ये दोनों अपनी स्पीड को जोड़कर इस 15 किलोमीटर जो डिस्टेंस है इसको कवर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? ए और बी है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं अलग अलग स्पीड से, इनके बीच में 15 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो क्या 5 घंटे में ये दोनों मिलाकर इस 15 किलोमीटर को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये अपन को चेक करना है। तो कैसे करेंगे भैया, 5 आवर है, इसके अंदर एक से जो पर्सन एक्स है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, डिस्टेंस निकालना है। डी इक्वल्स टू क्या होता है, एस टी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो इसकी तो स्पीड फिक्स है 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, 1.5 मल्टीप्लाई 5। अब मैंने सबसे पहले मुझे बताओ, मैंने ये चेक करना है कि किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ टाइम आवर में है, ठीक है। तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये दोनों अलग अलग में होते तो मुझे चेंज करना होता। तो ये कितना हो गया, 1.5 मल्टीप्लाई 5, 7.5 किलोमीटर, यानी 5 घंटे में, 5 आवर में जो एक्स पर्सन है जो ए पॉइंट से चल रहा है वो 7.5 किलोमीटर चल लेता है। चलो अब हम देखते हैं 5 आवर के अंदर बी पॉइंट से वाई जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। अब वाई की क्या समस्या है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहा, वो पहले घंटे 1, फिर सवा, फिर 1.5, इस तरह से चल रहा है। तो हमको 5 आवर की अलग अलग निकालनी होगी, ठीक है। तो पहले घंटे में, क्योंकि 1 घंटे की बात है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, तो किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, यानी जो स्पीड है वही इसकी डिस्टेंस भी हो जाएगी 1 घंटे में। पहले घंटे में 1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, सेकेंड आवर में 1.25 से चल रहा है, थर्ड आवर में 1.50 से चल रहा है, फोर्थ आवर में 1.75 से चल रहा है, और फिफ्थ आवर में 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। चलो अब इन सारी डिस्टेंस को कवर ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया, 2.25 और 3.75, 3.75 और 3.75 कितने हो गए, 7.5। अच्छा 7.5 ही ये चला, 7.5 ही ये चला, तो कितने हुए दोनों मिला के, 15 किलोमीटर हो गया, पूरा डिस्टेंस कवर हो गया 5 मिनट, 5 आवर्स के अंदर। मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी। मिडवे मतलब अगर 15 किलोमीटर है तो इसका मिडवे कितना हो गया, 7.5 किलोमीटर। तो देखेंगे बिल्कुल सही, ए वाला जो यहाँ से ये भी 7.5 किलोमीटर आ रहा है और ये भी 7.5 किलोमीटर आ रहा है, तो एकदम एकदम बीचों बीच मिलेंगे दोनों, चाहे दोनों की स्पीड अलग अलग है फिर भी 5 घंटे के अंदर वो मिल जाएंगे और एकदम बीचों बीच मिलेंगे ए और बी के, यानी कि ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आंसर नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो गलती होने के चांस ज़्यादा है इस टॉपिक में, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो गलती नहीं होगी, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अच्छी प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। बस आपको दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, अपने आप आपको दिखना चाहिए कि स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम मुझे आवर में लेना है। जो चीज़ जैसे बोली गई है क्वेश्चन में उसको उसी तरीके से करते जाना है बस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसको मैं समझाऊंगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड जो है वो सिमिलर नेचर के, दोनों को आप समझ लोगे तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसमें जो आपको क्लियर हो जाएगा, और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में आया हुआ है, इस तरीके का नहीं आया हुआ तो पॉसिबल है कि ये वाला आ जाए। समझो, एक्स वाई जेड, थ्री कंटेस्टेंट्स आर इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, 1000 मीटर की रेस है जिसमें तीन पार्टिसिपेंट्स हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। अज्यूम दैट ऑल रन विथ अ डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, तीनों जो है अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। एक्स गिव्स वाई अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, देखो गिव्स अ स्टार्ट का मतलब होता है हराना एक तरीके से, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन में चाहे बोल दे बीट, चाहे बोल दे गिव्स अ स्टार्ट, दोनों का मतलब क्या है, हराना। मतलब क्या है, एक्स ने वाई को 40 मीटर से हरा दिया, ठीक है। एक्स गिव्स जेड अ स्टार्ट ऑफ 64 मीटर, एक्स ने वाई को तो 40 मीटर से हराया और जेड को 64 मीटर से हराया है, ठीक है। समझ रहे हो, 1000 मीटर की रेस है जिसमें एक्स ने वाई को 40 मीटर से हराया, 40 मीटर से हराने का क्या मतलब होता है, और 64 मीटर से हराने का क्या मतलब होता है कि जब एक्स ने रेस पूरी करी तो वाई जो है एक्स से 40 मीटर दूर था, और जेड जो है वो एक्स से 64 मीटर दूर था, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इतने मीटर से हराने का मतलब, ठीक है। इफ y एंड z वर टू कंप्लीट अ रेस ऑफ 1000 मीटर, यानी जब अगर ऐसी कंडीशन है तो अगर y और z अगर 1000 मीटर की रेस लड़ते तो हाउ मेनी मीटर स्टार्ट विल y गिव टू z, तो y z को कितने मीटर से हरा देता, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब समझना, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या बोला, तीन लोग रेस लड़ रहे हैं, 1000 मीटर की रेस है, एक्स जो है वो वाई को 40 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक्स जो है वो 1000 मीटर चलता है तो वाई कितना मीटर चलेगा, 40 मीटर कम चलेगा। 40 मीटर कम का मतलब 960 मीटर। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब एक्स 1000 मीटर चलता है तो वाई कितना चलेगा, 960, क्योंकि वो वाई को 40 मीटर से आ रहा है। तो अब जेड कितने कितना चलेगा, अगर एक्स 1000 चलेगा तो जेड 64 मीटर कम चलेगा, 64 कम मतलब 936 मीटर। ये समझ में आ गया इतना। इतना समझ में आने के बाद वो क्वेश्चन में पूछ कर रहा है, ये पूछ रहा है हाउ मेनी मीटर विल वाई गिव टू जेड, यानी वाई जेड को कितने मीटर से हराएगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि वाई जब 1000 मीटर चलता है तो जेड कितने मीटर चलेगा, मुझे ये निकालना है। अगर मुझे ये दिया हुआ है कि जब वाई 960 मीटर चलता है तो जेड कितना चलता है, 936 मीटर, ये बात मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो इस वाली कंडीशन से क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, बचपन में मैंने ऐसा पढ़ा भी हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ होता है कि y अगर 960 मीटर चलता है तो z चल रहा है 936। सबसे पहले क्या निकालो, 1 मीटर, तो अगर y 1 मीटर चलेगा तो z कितना चलेगा, 936 अपॉन 960। अच्छा अगर ऐसा है तो y जब 1000 मीटर चलेगा तो z कितना चलेगा, 936 अपॉन 960 मल्टीप्लाई 1000, मतलब जब हम 1 मीटर निकालते हैं तो डिवाइड चल जाता है, फिर 1000 से निकालते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्या करना है। ये हो गया, और ये 4 से हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24, ये आ जाएगा आपका 2 3 एंड 4। इसके बाद ये आपका 4 6 जा, ये आपका 25, ये 6 से हो जाएगा, देखो 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, 9 यानी 3 से डिवाइजेबल है, और लास्ट में 4 यानी 2 से डिवाइजेबल है। याद करो पहला लेक्चर 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 2 और 3 दोनों से डिवाइजेबल होना चाहिए, हो गया तो हो जाएगा 6 3 जा 18 और 6 9 जा 39 मल्टीप्लाई 25 करना है, तो 25 9 जा 225, 25 3 जा 75 इंटू 975 मीटर, यानी y जब 1000 मीटर चल रहा है तो z 975 मीटर चल रहा है, मतलब कितने मीटर से हार गया, 25 मीटर से हार गया। समझ में आया क्वेश्चन, फिर बता रहा हूँ। कंडीशन हमेशा देखना क्या पूछ रहा है, आपको दिया हुआ है x y को इतने से हराता है, x z को इतने से हराता है, तो पहले लिख लो। अब आपसे पूछेगा y z को कितने से हराएगा,
ठीक है, तो पहले आप क्या करो, अगर एक ये है तो उसका मतलब ये होगा कि y जब 960 चलता है तो z 936 चलता है। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, y 1000 मीटर चलेगा तो z कितना चलेगा उतना निकालना है, तो पहले 1 मीटर निकाला और फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूरा। ठीक है, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट बी बाय 100 मीटर। ठीक है, ए बी को 100 मीटर से हराता है। अब क्वेश्चन देखना कहाँ पे चेंज हुआ, बी बीट सी बाय 100 मीटर, यानी कि ए बी को 100 मीटर से हराता है, और अगर 1 किलोमीटर की रेस हो रही है तो फिर बी सी को 100 मीटर से हराएगा। ठीक है, देन बाय हाउ मेनी मीटर डिड ए बीट सी। ठीक है ना, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, एक्स वाई और जेड जब थे, एक्स फर्स्ट पोजीशन पे है, वाई सेकंड पे है, जेड थर्ड पे है, तो इसने एक्स का वाई से और एक्स का जेड से रिलेशन बता दिया और वाई का जेड से पूछ लिया। इस वाले क्वेश्चन में क्या करा, अगर ए बी और सी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो इसने ए का बी से बताया और बी का सी से बताया और अब ए का सी से पूछ लिया। डिफरेंस समझ में आया दोनों क्वेश्चन के अंदर। इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो आपने सिंपली ऐसे करा, तीनों का निकाला और इन दोनों को मान लिया कि जब y 960 चलता है तो z इतना चलेगा और आपने निकाल लिया। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्योंकि b कॉमन पॉइंट है तो वहां से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए बी को 100 मीटर से हराता है, इसका मतलब देखो ये मीटर में है ये किलोमीटर में है, तो इसको मैं मीटर में चेंज कर लूँ, यानी कि 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, मतलब जब ए 1000 मीटर चलता है तो बी कितना चलता है, बी चलता है 900 मीटर। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब सेकंड वाली कंडीशन में क्या दिया हुआ है, सेकंड वाली कंडीशन में दिया हुआ है बी बीट सी बाय 100 मीटर, यानी कि फिर से अगर 1 किलोमीटर की रेस होगी तब बी अगर 1000 मीटर चलता है तो जो सी है वो आपका 900 मीटर चलेगा। समझ में आ गया बिल्कुल तरीके से। अब मुझे रिलेशन निकालना है ए और सी में। अगर ए और सी में रिलेशन निकालना है तो मुझे एक बात समझाओ, बी का 900 मीटर ए के 1000 मीटर के बराबर है, और मेरे पास अगर ये वाली इक्वेशन है तो क्यों ना मैं ऐसे करूं कि 1 मीटर ऑफ बी, अगर बी 1 मीटर चलता है तो सी कितना चलेगा, 900/1000। अब क्योंकि b का 900 मीटर इक्वल है a के 1000 मीटर के, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से 900 मीटर निकाल लूँ तो वो a के 1000 मीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 900 मीटर ऑफ b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 900/1000 मल्टीप्लाई 900। समझ में आ रही नहीं आ रही, सबसे पहले अपन ने 1 मीटर ऑफ बी निकाला, मैंने यहाँ से देखा कि बी का 900 मीटर ए के 1000 मीटर के बराबर है, और मुझे ये निकालना था कि ए अगर 1000 मीटर चलता है तो सी कितना मीटर चलेगा। ठीक है, तो मैंने बी का 900 मीटर टाइम पे सी कितना चलेगा वो निकाल लिया, और वो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल है, ए के 1000 मीटर के इक्वल है। तो बस अब क्या बचा, आप सॉल्व कर दो और आपका आ गया 9 9 जा 81, 810 मीटर आपका आंसर आ गया। यानी दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ गए, जब ऐसे दे एक्स का वाई एक्स का जेड और वाई और जेड में रिलेशन तो इस तरीके से होगा, जब ए का बी बी और सी का दे दे और ए सी पूछे तो इस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छे से इस क्वेश्चन को आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा और आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ फ्राइट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक ट्रेन मालगाड़ी ट्रेन है, वो दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है। 2 आवर्स लेटर, यानी जब वो ट्रेन निकली उसके 2 घंटे के बाद एन एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई, एक्सप्रेस ट्रेन उसके 2 घंटे बाद चलती है, फॉलोइंग द फ्रेट ट्रेन ऑन अ पैरेलल ट्रैक, उसके पैरेलल ट्रैक पे ही एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी जो पहले वाली ट्रेन है उससे 2 घंटा लेट निकलती है पर 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्राइट ट्रेन, यानी कि क्या कह रहा है कि ये पटरी है मान लो फ्राइट ट्रेन की, और यही इसके पैरेलल पटरी है आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की, दोनों दिल्ली से निकल रहे हैं मुंबई के लिए। ठीक है, ये जो आपकी ट्रेन है ये 2 घंटा पहले निकल रही है आपकी फ्राइट ट्रेन और चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से,
और ये आपकी ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, ये इससे 2 घंटा लेट जा रही है, तो ये कम मिलेंगे। अब फिर से वही बात कि इनके मिलने का क्या मतलब हुआ। अब ये मुझे एक बात बताओ, ये भी इस डायरेक्शन में चल रही है और ये भी इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इनके मिलने का क्या मतलब हुआ। इनके मिलने का ऐसे मतलब हुआ कि इसके मैं चलो आपको दो तरीके बताता हूँ क्वेश्चन के। एक तो है देसी जुगाड़ तरीका और एक है टेक्निकल तरीका। तो पहले ऐसा करो, आप देसी जुगाड़ समझ लो। देसी जुगाड़ इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे होगा। देसी जुगाड़ ऐसे होगा कि पहले 2 आवर इन दोनों की जो है हर आवर के बाद आप डिस्टेंस निकालते जाओ, और वो डिस्टेंस जहीं पर मिल जाए मतलब वो दो ट्रेनें मिल गई। यानी पहली ट्रेन को ए मान लो आप। अब ये 2 घंटे पहले ही चल गई और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 2 घंटे में ये 80 किलोमीटर कवर कर लेगी ऑलरेडी। 80 किलोमीटर कवर कर लिया, और ये 2 आवर हो चुके, हो गए 2 आवर। चलो ठीक है, दूसरी ट्रेन अभी यहीं पर है। अब ये चलना शुरू करेगी। अब मान लो 1 आवर और हुआ, तो ये 40 किलोमीटर से चल रही है, तो अब ये पहुंच गई 120 पे। ठीक है, और ये पहुंच गई आपकी 60 पे। 60 पे पहुंच गई, ये हो गए 3 आवर, यहाँ पे हो गए 3 आवर। फिर 4th आवर में ये कहाँ पहुंच जाएगी, 160 पे। और 4th आवर में ये कहाँ पहुंच जाएगी, 120 पे, क्योंकि ये 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अभी भी नहीं मीट हुआ इनका। अब 5th आवर में ये पहुंच जाएगी किस पर, 200 पर। और ये कहाँ पहुंच जाएगी, 180 पर। अब 200 पे पहुंचने के बाद ये कहाँ पहुंचेगी, 240 पर। और ये भी कहाँ पहुंचेगी, 240 पर। 60 ऐड कर दो, तो कहाँ पे मिली ये, 240 किलोमीटर पे मिली। और कितने आवर के बाद मिली, तो ये मिल गई 3 4, चलो आवर तो पूछा ही नहीं है, दिमाग लगाने नहीं है। 240 किलोमीटर के बाद ये मिल गई। समझ में आया मैंने कैसे करा। पहले ये 80 किलोमीटर चल ली 2 घंटे में, ठीक है। अब इसके बाद इसको हर घंटे 40 किलोमीटर बढ़ाते जाओ। ये चली ही 2 घंटे बाद है, और हर घंटे ये 60 किलोमीटर बढ़ाते जाओ। जहां पर ये दोनों मिल गए वहीं पर ये ट्रेनें मिल गई, तो 240 आपका आंसर हो गया। ये तो हो गया सर देसी जुगाड़। पर टेक्निकल चीज़ क्या होती है, टेक्निकल चीज़ ऐसे होती है रिलेटिव स्पीड वाली। देखो अब मुझे एक बात बताओ कि मान लो एक ट्रेन ऐसे है, आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा, और एक ट्रेन ऐसे है। कभी अगर पैरेलल ट्रेनें सेम डायरेक्शन में है, मान लो ये 60 पे चल रही है, ये 40 पे चल रही है, तो इस ट्रेन में जो आदमी बैठा है, इस ट्रेन में जो आदमी बैठा है, और इस ट्रेन में एक आदमी बैठा है, ये वाला आदमी जब इस ट्रेन को देखेगा तो इसको इस ट्रेन की स्पीड क्या दिखेगी। अगर मान लो ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये 40 से जा रही है, ये 60 से जा रही है, तो इसको ये दिखेगा कि ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, क्योंकि ये भी 40 से चल रहा है ना, इसलिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब पैरेलल ट्रैक पर ट्रेन चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड मतलब माइनस हो जाएगी। तो 60 में से 40 गए तो 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये ट्रेन इससे 20 किलोमीटर पर आवर तेज चल रही है। ठीक है, इस ट्रेन ने शुरू में कितनी लीड ली थी, 80 किलोमीटर की लीड ली थी ना। इस लीड को कवर कितने घंटे में कर लेगा ये, 80 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर पर आवर से है। ठीक है, तो कितने घंटे में, यानी टाइम निकालना है। डी इक्वल्स टू एस टी होता है, टी इक्वल्स टू डी अपॉन एस। डिस्टेंस 80 किलोमीटर कवर करनी है, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, यानी रिलेटिव स्पीड। तो ये कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। अब 4 घंटे लगेंगे इस सेकेंड वाली ट्रेन को इस ट्रेन की डिस्टेंस कवर करने में। तो 4 घंटे का मतलब क्या हुआ, कितनी डिस्टेंस हो गई, डी इक्वल्स टू एस टी। इसकी स्पीड कितनी है, 60, और 4 आवर, 6 4 जा 240 किलोमीटर। ठीक है, यानी इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। इस तरीके टेक्निकल को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये वो छोटा है ज़रूर ये। ठीक है, पर देखो ये वाला तरीका मैं आपको इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज वो कैसे भी चेंज कर ले, इस वाली चीज में आप एक बार फंस जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो ना, तो चाहे 30 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी घूम जाए, आप क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, समझ में आ रही है। चलो, अब आ रहा है आपका सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चन। ठीक है, हम्म, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। टू पर्सन्स ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, एट द स्टार्ट बी इज अहेड ऑफ ए। स्टार्टिंग में बी जो है वो ए से आगे है। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, दो पर्सन है ए और बी, ये दोनों भाग रहे हैं। ठीक है, शुरू में क्या है, बी जो है वो ए से आगे है, एंड देयर पोजीशन मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, उनकी पोजीशन आपस में 30 डिग्री का एंगल बना रही है।
टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे। व्हेन ए रीचेस द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, जब ए जो है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ही मीट्स बी, वो बी को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उनकी स्पीड अलग अलग है। पहले जो है ए बी से पीछे था, ठीक है, और बाद में वो दोनों मिल गए, कहाँ पे मिले वो भी इसने बता दिया। what is the ratio of speed of A and B if they are running with uniform speeds। अब ये क्वेश्चन पढ़ के जो स्टूडेंट है वो बेहोश हो गया एकदम कि ये क्या पूछ लिया यूपीएससी ने, इन्होंने तो लिखा था कि हम 10th का पूछेंगे और इतना टेक्निकल पूछ लिया, मुझे एंगल दे दिया, मुझे डायमेट्रिकल अपोजिट दे दिया, ये क्या रेशो पूछ लिया। पर एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बोल रहा है, वैसे वैसे आप समझो। क्या कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है कि बी ए से आगे है, बी ए से आगे है, और जब ये आगे है ना तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इनमें एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ये इसने दे दिया 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि अब ये भागेंगे और अलग अलग स्पीड से भाग रहे हैं, वो मिलेंगे कहाँ पर, ए के डायमेट्रिकली अपोजिट। डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब डायमीटर क्या होता है, ये रेडियस और ये पूरी डायमीटर, यानी कि ए के जस्ट अपोजिट इधर इस पॉइंट पे ये मिलेंगे। ठीक है, अब मेरी बात समझो, अगर कोई गोल गोल घूम रहा है तो मैं इसकी स्पीड किस तरीके से बोल सकता हूँ, इसकी स्पीड में ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि पूरा 360 डिग्री कवर कितने सेकेंड में कर रहा है, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। ये एंगल भी तो कवर कर रहा है ना आदमी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जब क्वेश्चन डिग्री के अंदर है और रेशो ऑफ स्पीड पूछा है, तो रेशो ऑफ स्पीड को मैं एंगल कवर्ड पर सेकंड या पर आवर जो भी है वो कर सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं स्पीड को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मुझे आप बताओ, मैंने आपको डायरेक्शन जब बताई थी तो मैंने बोला था आपको कि आप एंगल भी याद रखो। यहाँ से लेकर जो इसने ये कवर किया है, इतना जो इसने कवर किया है ए ने, उतने ही टाइम में बी ने यहाँ से यहाँ तक कवर किया है। समझ में आ रही है ये चीज़। तो ए ने यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री कवर किया, ए ने कवर किया पूरा 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, आधा सर्कल यानी 180 डिग्री। बी 30 डिग्री ऑलरेडी आगे था, मतलब इसने कितना कवर करा, सिर्फ 150 डिग्री। समझ में आया या नहीं आया, ए ने तो 180 डिग्री कवर किया उतने ही टाइम में जितने में बी ने 150 डिग्री कवर किया, यानी कि दोनों की स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 150। समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था क्या इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको सर्कल के नाम पता होने चाहिए कि सर्कल में 30 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, डायमेट्रिकली अपोजिट क्या मतलब है। अब डायमीटर और रेडियस तो आपको पता ही है, फिजिक्स की चीजें हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ दिमाग इतना लगाना था कि यहाँ पर जब डिग्री कवर हो रही है तो उसको भी हम स्पीड में लिख सकते हैं। तो ए के जस्ट अपोजिट यहाँ मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 180 डिग्री कवर करा, उतने ही टाइम में बी ने 150 डिग्री कवर करा, तो 180 अपॉन 150 6:5। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ते डरना नहीं है इतने भारी भारी वर्ड से कि डिग्री में दे दिया और स्पीड का रेशो पूछ लिया, ऐसे ये कैसे होगा, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, कैट का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम ईजी होते हैं। चलो फिर से सर्कल पे वाला क्वेश्चन आ गया, सर्कल वाला अच्छे से करेंगे हम जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ए एंड बी वॉक अराउंड अ सर्कुलर पार्क। ठीक है, दे स्टार्ट एट 8 AM, सर्कुलर पार्क पे वॉक कर रहे हैं, सुबह 8 बजे वॉक करना चालू कर रहे हैं। फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या, कि ये अगर एक सर्कल है, मान लो इस पॉइंट से ए और बी शुरू कर रहे हैं सुबह 8 बजे, तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इस तरफ अगर ए चल रहा है तो बी इस तरफ चलेगा। समझ में आ रही है बात, अगर ए इस तरफ चल रहा है तो बी किस तरफ चलेगा, बी इस तरफ चलेगा। ए एंड बी, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इन दोनों की स्पीड का अगर रिलेटिव निकालना है तो वो दोनों प्लस होंगी या माइनस होंगी। अगर ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो दोनों जल्दी मिलेंगे ना। अगर मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं अलग अलग स्पीड से, तो ए तो आगे निकलता जाता और बी आता जाता आता जाता आता आता, मिल ही नहीं पाते वो दोनों जब तक कि ये पूरा कवर ना कर ले। लेकिन अगर वो ऐसे और ऐसे चल रहे हैं तो जल्दी मिल जाएंगे ना, यानी कि दोनों की स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, चलो अब समझते हैं क्या क्या रहे हैं। फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन,
A and B walk at a speed of 2 rounds per hour एंड 3 rounds per hour रेस्पेक्टिवली। अब स्पीड इसने राउंड्स में दे दी एंड स्पीड्स राउंड में दे दी। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में ए तो इसके 2 राउंड लगा लेता है और बी इसके 3 राउंड लगा लेता है। ठीक है, समझ में आ गया। 1 घंटे में ए इसके 2 राउंड लगाता है, बी 3 राउंड लगाता है। हाउ मेनी टाइम्स शेल दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 8 AM एंड बिफोर 9:30 AM, यानी कि 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद ये एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने का मतलब जैसे कि अगर ए यहाँ से भागा, बी यहाँ से भागा, तो ये क्रॉस हो गया। ठीक है, 1 घंटे में अब ये 2 राउंड लगा रहा है, ये 3 राउंड लगा रहा है, तो कितनी बार क्रॉस करेंगे। सिंपल सी बात है, 2 राउंड ए लगा रहा है, 3 राउंड बी लगा रहा है, और दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 राउंड्स पर आवर। मतलब 1 घंटे में 5 राउंड, यानी कि 5 बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब टाइम कितना है, 1.5 घंटा है। 1 घंटे में अगर 5 बार हो रहा है तो 1.5 घंटे में कितना हो जाएगा, 5 का आधा और कर दो, 2.5, 2.5 जोड़ दो, कितना हो गया, 7.5 राउंड। 7.5 राउंड मतलब 7 बार तो वो मिल जाएंगे और एक बार में वो आमने सामने रहेंगे, मिलेंगे नहीं। मतलब कुल मिलाकर तो उन्हें कितनी बार मिल पाएंगे 1.5 घंटे में, 7 बार। ये समझ में आ रहा है ना आपको कि 7.5 का मतलब क्या, 7.5 राउंड है। तो जब राउंड आधा होगा तो ये दोनों ने आधा, जब आधा राउंड दोनों का मिला के हुआ है आधा राउंड, तो मतलब मिल तो नहीं पाएंगे ना वो, क्योंकि 0.25 ये चला है, 0.25 ये चला है, तो मिल तो नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कितनी बार मिलेंगे, 7 टाइम्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। फिर बता रहा हूँ एक बार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी है, 1 पॉइंट से 8 बजे अपोजिट डायरेक्शन में शुरू करते हैं भागना। एक जो है 1 घंटे में 2 राउंड लगाता है, सॉरी, एक ए जो है 2 राउंड लगाता है, बी 3 राउंड लगाता है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं एक तरीके से, तो मतलब क्या हुआ, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी प्लस 2 + 3 5 राउंड्स। एक एक घंटे में 5 राउंड हो गए दोनों के मिला के, यानी 5 बार मिलेंगे। तो 1.5 घंटे में कितनी बार हो गया, 7.5 आ गया राउंड तो, लेकिन मिल तो 7 बार ही पाएंगे, इसलिए आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आई होप आप इसको कर पाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए। तो क्या कह रहा है, इन अ 500 मीटर रेस बी स्टार्ट्स 45 मीटर अहेड ऑफ ए। ठीक है, एक 500 मीटर की रेस है। 500 मीटर की रेस में बी क्या करता है, ए से 45 मीटर आगे से चालू कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को, यानी बी अगर 500 मीटर की रेस है और ए पूरा 500 मीटर कर रहा है, तो बी 45 मीटर आगे खड़ा है पहले ही। ठीक है, वाइल बी इज स्टिल बट ए विज, जब 45 मीटर आगे से चल रहा है बी, तब बी भी जीता जीता है हमारे ए, और वो भी कितने मीटर से, 35 मीटर से। यानी जब ए ने पूरा कवर कर लिया ना, तब भी बी जो है वो 35 मीटर पीछे ही था इससे, और ए ने पूरा कर लिया कवर। वट इज द रेशो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी अज्यूमिंग बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, यानी अगर दोनों ने एक टाइम पे कवर किया तो दोनों की स्पीड का रेशो क्या होगा। सेम टाइम है मतलब टी इक्वल है, मुझे स्पीड बतानी है, तो मुझे बताओ ए की स्पीड क्या होगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल्स टू एस टी, यानी एस इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। अब टी दोनों का इक्वल है, ठीक है, तो डी अपॉन टी। तो टी को तो मैं हटा दूँ तो एक ही बात है, वो तो दोनों इक्वल है, कट आउट हो जाएगा। तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर करा सेम टाइम में, ए ने पूरा 500 मीटर कवर करा है। ठीक है भैया, ए ने तो पूरा 500 मीटर कवर करा है, और बी हमारे भाई साहब तो चीटिंग करके 45 मीटर आगे खड़े थे, फिर भी 35 मीटर से हार गए। इसका मतलब क्या हुआ, 45 मीटर तो ये कम यहाँ चला और 35 ये कम यहाँ चला, यानी 500 में से 45 और 35 को कर दो माइनस, तो कितना हो जाएगा, ये 70, ये दोनों मिलके हो जाएंगे आपके 80। 45 35 80 हो जाएगा, 500 में से 80 गए तो 420। अब दोनों की स्पीड का रेशो क्या हो गया, 500 अपॉन 420, यानी 25 और 21, 25:21। समझ में आ गया, एकदम इजी क्वेश्चन था। 45 मीटर आगे से शुरू करा, 35 मीटर पहले हार गया, तो यानी कि इसने 500 मीटर चला, उतने टाइम में भी 420 मीटर चला, स्पीड का रेशो आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग, दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच अ पॉइंट। टू फ्रेंड्स है एक्स और वाई, दोनों ने एक साथ रनिंग चालू करी है।
दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, वो 50 मीटर सेम डायरेक्शन में रनिंग करी है, ठीक है। एंड रीच अ पॉइंट, एक्स टर्न्स राइट्स एंड रन 60 मीटर वाइल वाई टर्न्स लेफ्ट एंड रन 40 मीटर। देखो जब भी ये आ जाए राइट लेफ्ट, तो सिंपल क्या करना है आपको, अब आ जाओ सीधे सीधे, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, समझ में आ गया आपको कि बार बार घुमाएगा, तो एक एक लाइन बनाते जाओ। क्या कह रहा है, एक्स और वाई 2 मीटर है, उन्होंने रनिंग करना स्टार्ट करी है एक साथ, ठीक है। यहाँ से मान लो रनिंग शुरू करी इन्होंने, दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन दी नहीं हुई, तो आपने अपनी तरफ से इनको यहाँ भगा दिया, एक्स और वाई दोनों, ये 50 मीटर चल लिए यहाँ तक। जब भी डायरेक्शन क्वेश्चन करो, जैसे ही कोई चला उसके बाद ये एरो बना दो। ये एरो क्यों बनाते हैं समझता हूँ, समझाता हूँ क्यों। 50 मीटर सेम डायरेक्शन चला, जैसे चला हमने रोक के एरो बना दिया, 50 मीटर यहाँ पे लिख दिया। एंड रीच अ पॉइंट, एक्स टर्न्स राइट, अब इस एरो पे देखो, इस एरो का मतलब है कि इस तरफ उसका उन दोनों का फेस है, इस तरफ अगर फेस है तो इसका राइट कहाँ होगा, नीचे, और लेफ्ट होगा ऊपर। जब भी आए तो अपने को अपना एक तरह से दिमाग ले जाओ कि अच्छा मेरा अगर फेस इस तरफ है तो मेरा राइट कहाँ है, नीचे, लेफ्ट है, ऊपर, ठीक है। एक्स टर्न्स राइट एंड रन 60 मीटर, यानी एक्स टर्न्स राइट, फिर मैंने बनाया एरो 60 मीटर, यहाँ लिख दिया मैंने एक्स, समझ में आ गया। वाई टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 40 मीटर, वाई लेफ्ट यानी ऊपर की तरफ, और 40 मीटर, और फिर से मैंने बनाया एरो 40 मीटर, और ये हमारे वाई भैया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ तक हो गया। एक्स टर्न्स लेफ्ट, एक्स देखो, एक्स का फेस कहाँ है, इस तरफ है, तो मुझे एक बात बताओ, जब इसका फेस इस तरफ है तो इसका राइट और लेफ्ट कहाँ होगा, यानी जो आपका एक्चुअल राइट और लेफ्ट है इसके उल्टा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। यानी यहाँ पर आपका राइट है पर यहाँ इसका लेफ्ट होगा, और यहाँ इसका राइट होगा, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में बिल्कुल दिमाग में डाल लो, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। यानी हमेशा एरो बनाओ और याद कर लो, अच्छा ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। एक्स टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर, यानी एक्स इस तरफ चलेगा और इसका मुंह हो जाएगा ऐसे, ये चलेंगे भैया 50 मीटर, और ये हो गए एक्स, ठीक है। वाई टर्न्स राइट, अब वाई का इधर है तो राइट इसका इस तरफ होगा, इस तरफ होगा राइट, और इस तरफ होगा लेफ्ट, ये तो क्योंकि इसका इसका ऊपर की तरफ मुंह है, यानी जो आपका राइट वही इसका राइट, ठीक है। वाई टर्न्स राइट एंड रन्स 50 मीटर, अब दिमाग ये लगाना है आपको जब भी बनाते टाइम कि यहाँ से मैंने 50 मीटर यहाँ तक लिया है, तो ऊपर भी 50 मीटर यहीं तक होगा, ठीक है। एंड देन स्टॉप्स, हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर नाउ, अब दोनों कितने डिस्टेंस पे है, यानी आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये आपका 40 है, ये आपका 60 है, यानी ये पूरा कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, बस ये डायग्राम आपका सही बन गया, उसके बाद बहुत ईजी है। डायग्राम बनाते हुए क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, पहली चीज़, जैसे ही एरो बनाओ, जैसे ही एक एक भी लाइन पूरी करो एरो बना दो, उस एरो के अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ उस एरो के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। उस एरो के अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट घुमाओ। उसके बाद देखिए क्या याद रखनी है कि अगर ये आप 60 मीटर की लाइन बना रहे हो, ये 40 मीटर की लाइन बना रहे हो, तो 60 मीटर की लाइन 40 मीटर से बड़ी होनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 60 मीटर तो बनाएंगे ऐसे, ये 60 मीटर है उनका और ये उनका 40 मीटर है, ऐसे गलती कभी नहीं करनी एग्जाम में, नहीं तो फिर आपका डायग्राम गलत बन जाएगा, ठीक है। और हमेशा जब यहाँ से राइट में आपने कोई डिस्टेंस ली है मान लो, फिर अगर आप नीचे से ले रहे हो तो वो देखो कि ये अगर मैंने 50 मीटर लिए, मान लो सपोज करो यहाँ पर वो 60 बोलता तो मैं इसके आगे तक लाइन बनाता, तभी जाके सही मेरा बनेगा ना। और अगर इक्वल है तो मैं इक्वल बनाऊंगा एकदम, तो ये चीजें याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, साउथ कहाँ होता है, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। कंफ्यूजन हो रहा है, इंडिया का नक्शा दिमाग में ले आओ, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है, अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस, मान लो ये इसका हाउस था, यहाँ से साउथ की तरफ चला 10 किलोमीटर, ये चल गया भैया 10 किलोमीटर साउथ की तरफ, ठीक है। 10 किलोमीटर चलाया और तुरंत एरो बना दिया। टर्न्स टू हर लेफ्ट, अब बताओ इसका लेफ्ट कहाँ होगा, जहां आपका राइट होगा, ठीक है।
ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर, यानी ये इसका लेफ्ट है, ये मैंने एरो बनाया, ये मैंने 20 किलोमीटर बनाया, और 20 किलोमीटर का मेरा एरो 10 किलोमीटर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया। शी अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब ये नीचे की तरफ राइट है, ऊपर की तरफ लेफ्ट है, एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर था, तो यानी बड़ा बनना चाहिए। बिल्कुल सर बड़ा बनेगा, ये हो गया 40 किलोमीटर, ठीक है। अब मूव ऊपर की तरफ, शी टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स फॉर अनदर 5 किलोमीटर, इसके बाद और ये चल गई 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर थोड़ा और छोटा होना चाहिए, तो समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बना बनाया है, पर 20 किलोमीटर छोटा होना चाहिए बस। राइट की तरफ टर्न करी, 5 किलोमीटर चल गई, ठीक है। शी अगेन टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स अनदर 30 किलोमीटर टू रीच हर बैंक वेयर शी वर्क्स। अब देखो, फिर से राइट टर्न करिए और 30 किलोमीटर चलिए। अब देखो यहाँ से 40 किलोमीटर था इधर, ठीक है, ये था 10 किलोमीटर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 30 किलोमीटर यहाँ तक ही जाएगा। ये चीज आपको डायग्राम बनाते बनाते याद रखना है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। अगर मैं 30 यहाँ तक दे दूंगा तो फिर वही क्वेश्चन गलत। तो दिमाग में पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन ऐसा ही बनवाएगा जहाँ पे कहीं ना कहीं से कुछ जुड़ रहा हो। जब मैंने वापस नीचे आया तो मैंने देखा अच्छा ये पूरा 40 है, मुझे 30 बनाना है, तो मैंने लेफ्ट में देखा अच्छा 10 किलोमीटर मेरा यहाँ तक था, तो मेरा 30 यहाँ तक आएगा। यहाँ पर क्या हो गया, इसका बैंक हो गया। वॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हाउस, ये उसका हाउस था, ये उसका बैंक है, फालतू घूम घूम के गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है, कितनी है ये डिस्टेंस, ये कितना है 20 किलोमीटर, और ये कितना है 5 किलोमीटर, 20 और 5 25 किलोमीटर। समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है, जैसे जैसे बोलता जाए डायग्राम बनाना है, ध्यान रखना है एरो का, ध्यान रखना है नॉर्थ साउथ का, ध्यान रखना है राइट लेफ्ट का, ध्यान रखना है कितनी बड़ी लाइन ड्रॉ करनी है आसपास के किलोमीटर देख के। इस चीज को आप आराम से बैठ के वीडियो देखोगे वो समझ में आ जाएगी, आपको करना बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो बनाना, ठीक है, ठीक है। आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। समझो, अ वुमन रन्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स हर नॉर्थ, नॉर्थ, ये मान लो वुमन की स्टार्टिंग पोजीशन है, नॉर्थ का होता है ऊपर की तरफ, ये ऐसे चलेगा। कितना किलोमीटर है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर लिखा, एरो बना दिया। देन 6 किलोमीटर टूवर्ड्स हर साउथ, नॉर्थ चली, वापस साउथ आ गई, यानी वापस नीचे आ गई। 6 किलोमीटर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आ गई, इसका मुंह है नीचे की तरफ, ये 6 है और ये भी 6 हुआ, 12 में से 6 गए 6, ठीक है, यानी वापस यहाँ आ गई। देन 8 किलोमीटर टूवर्ड्स हर ईस्ट, अब ईस्ट किधर होता है, राइट हैंड साइड, ये ऐसे चलेगी 8 किलोमीटर, ठीक है। ये थोड़ा छोटा बनेगा एक्चुअल के अंदर, 8 किलोमीटर है ना, 12 से छोटा बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा 8 किलोमीटर, ठीक है, और ये 6 किलोमीटर। अब इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर वो समझो। इसके बाद ये कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, अब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन के अंदर है, ये मुझे बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इससे कौन सी डायरेक्शन में है, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। चलो सर ये तो मुझे पता पड़ गया नॉर्थ ईस्ट में है, पर जैसे ही मैं क्वेश्चन में गया, साउथ ईस्ट कैंसल, नॉर्थ ईस्ट हाँ, साउथ ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट हाँ, लेकिन ये क्या हुआ, एंगल, एंगल एंगल कैसे निकालें, वो भी ये निकालना है कि ये 45 डिग्री से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल चीज यूपीएससी ने पूछ ली, जो मुझे लगता है कि नहीं पूछनी चाहिए थी, पर फिर भी अगर मान लो एग्जाम में आ ही गया, तो अब आप दिमाग कैसे लगाओगे। ये इस तरीके से है, मान लो मुझे ये पता पड़ गया कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, अब मुझे तो ये चाहिए कि भैया ये कितने एंगल पर है, ये एंगल क्या बन रहा है, तो ये 45 डिग्री से बड़ा बन रहा है या 45 डिग्री से छोटा बन रहा है। अब एक मेरी बात समझो, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये 6 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, अगर ये लाइन इसके जितना पास आएगी, ये लाइन इसके जितना पास आएगी, उतना ये एंगल क्या होता जाएगा, उतना ये एंगल 90 डिग्री की ओर होता जाएगा या नहीं होता जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, जितना ये लाइन इसके पास आएगी
उतना 90 डिग्री की ओर होता जाएगा। और जो ये एकदम इक्वल है यानी 6 किलोमीटर पर, ये एकदम बीच में बनेगा 45 डिग्री का एंगल। जितना ये दूर जाता जाएगा उतना ये जीरो की ओर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो आपकी साइड बड़ी होती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो साइड बड़ी होती है उसके पास वाला एंगल क्या होता है, उसके पास वाला एंगल छोटा होता है। मतलब ये एंगल 45 डिग्री से कम का होगा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है मुझे पता है। चलो मान लो आपको इतना एग्जाम में नहीं भी आया तो आपने दो ऑप्शन कैंसिल आउट कर दिए। इसके बाद आप थोड़ा सा लक पे अपना क्वेश्चन टिक कर सकते हो। अब इतना अगर आप दिमाग लगा लेते हो एग्जाम में कि अच्छा ये जितना दूर जाएगा उतना एंगल कम होता जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। नहीं भी लगा पाते हो तो इस चीज़ का बिल्कुल लोड नहीं लेना। ये वंस इन अ डिकेड वाला क्वेश्चन था जिसमें इतना दिमाग लगाना पड़ा, जनरली नहीं लगाना पड़ता। उसके बाद भी आप दो क्वेश्चन, दो ऑप्शंस को तो कैंसिल आउट कर पा रहे हो ना एकदम बिल्कुल जनरल अंडरस्टैंडिंग से, तो बाकी दो में आप 50% का रिस्क ले सकते हो। और ऐसे क्वेश्चंस में आप रिस्क जरूर लेना जहाँ पर आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो। खास करके कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन में ऐसा होगा कि दो ऑप्शन तो आप आराम से जो है कैंसिल आउट कर दोगे और दो में कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको तभी क्या करना है, जो दोनों है उसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा करेक्ट लग रहा है उसको आप लगा सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। अ मैन वॉक्स डाउन टू द बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर। समझ रहे हो क्या कह रहा है? एक आदमी है, वो अपने घर से 25 मीटर पीछे की ओर जा रहा है। पीछे की ओर मतलब मान लो ये इसका हाउस है और ये इसकी फेसिंग है, तो वो पीछे की ओर जा रहा है 25 मीटर। समझ गए? ये फेसिंग बनाई है मैंने, एरो ये बनाया है, ठीक है। देन टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 50 मीटर अगेन। इसके बाद वापस राइट टर्न करा और ये 50 मीटर चल लिया, ठीक है। देन ही टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट एंड अगेन वॉक 25 मीटर। फिर से लेफ्ट टर्न करा भैया ने और 25 मीटर चल लिए। चलो बहुत बढ़िया। इफ हिज हाउस फेसेस टू द नॉर्थ, इफ हिज हाउस फेसेस टू द नॉर्थ मतलब अगर ये वाली डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ है, व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी जो इसकी डायरेक्शन है ये इससे क्या डायरेक्शन है। देखो ये क्वेश्चन अगर आपने डायरेक्शन का समझ लिया तो ये मान के चलो डायरेक्शन का टॉपिक एकदम क्लियर है आपके लिए। यानी अगर इस साइड नॉर्थ है तो इस साइड कौन सी आपकी दिशा होगी, डायरेक्शन होगी। अब मेरी बात समझो, ठीक है। अब समझना, इंडिया का मैप दिमाग में ले आओ, ठीक है। ये नॉर्थ यानी कश्मीर, कश्मीर के राइट हैंड की तरफ सोचो। राइट हैंड की तरफ क्या है, ईस्ट है। यानी इस नॉर्थ के राइट की तरफ ईस्ट। ये तो पता ही है कि नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा। अब नॉर्थ के राइट हैंड की साइड क्या होगा, ईस्ट। और यहाँ पर ईस्ट है तो ये क्या हो गया, वेस्ट। यानी कि ये डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी कुछ, देखो यूपीएससी ने यहाँ पर ईस्ट दिया था एक्चुअली, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे ईस्ट होता तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाता है, ये तो जो जनरल डायरेक्शन होती है वही है। लेकिन मैंने यहाँ पे नॉर्थ इसलिए डाला कि अगर वो कैसे भी घुमा ले आपको डायरेक्शन बनाना आनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ इस तरफ नॉर्थ है तो क्या होगा, इस तरफ साउथ तो होगा ही। नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या होता है, ईस्ट होता है। ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। इस तरह से आपको डायरेक्शन बनाना आनी चाहिए। चलो अब ये 12th क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो ये एकदम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से बन सकता है, जिसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होती है, यूज होएगी मतलब। तो ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेंगे आप तो बस। इस टॉपिक से इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आने की जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। समझते हैं। ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉकड 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। चलो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट है 20 मीटर ईस्ट। ईस्ट का होता है इधर, ये 20 मीटर ईस्ट चल रही है हमारे ए साहब। वेयर हिज फ्रेंड बी ज्वाइंड हिम, ठीक है। ए यहाँ से चला था, यहाँ पर इसको बी भी मिल गया, ए और बी दोनों एक साथ मिल गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, दे टुगेदर वॉकड 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा ये दोनों इस डायरेक्शन में 10 मीटर और चल रही है, 10 मीटर और चल रही है। और ये ए बी यहाँ पर साथ ही है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, देन ए टर्न्ड लेफ्ट वाइल्ड बी टर्न्ड राइट
एंड ट्रेवल 2 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। इसके बाद ए ने लेफ्ट टर्न लिया और ये तो 2 मीटर चला, ठीक है, और ये 8 मीटर चला, ये 2 मीटर चला, ये 2 मीटर थोड़ा छोटा बनना चाहिए, और ये 8 मीटर चला, ठीक है। ये 2 मीटर कौन चला, ए, और ये चला 8 मीटर, बी, ठीक है। ओके, अगेन बी टर्न लेफ्ट। अब बी का लेफ्ट कहाँ है, जहां आपका राइट है। टू ट्रेवल 4 मीटर, यहां से 4 मीटर, ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया, ये मैंने एरो बना दिया। फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट, फिर ये 5 मीटर चला अपने ऑफिस पहुंचने के लिए, यानी बी, बी का ऑफिस, समझ में आया, ठीक है। ए टर्न्ड राइट, अब ए का राइट टर्न हुआ और ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस। अब देखना, यहाँ से और यहाँ से ये 4 मीटर है, तो 12 मीटर थोड़ा आगे जाएगा, यहाँ तक जाएगा 12 मीटर, 12 मीटर, और ए अपने ऑफिस पहुंच गया। अभी क्या कह रहा है, अब ये ऐसे कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफिस। ये ऑफिस यहाँ है, ये ऑफिस यहाँ है, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, समझ में आ गया। ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। अब इसकी साइड्स बताओ, एक्स तो मुझे निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये कितनी बची, 8, समझ में आ रहा है बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक पूरा 12 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये 8 बची। ये कितनी हो गई, ये थी 5 मीटर, ठीक है, ये थी 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 है, और ये 2 10, 10 और 5 कितना हो गया, 15। ये अगर आपने निकाल लिया तो मान लो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। कैसे निकालते हैं, डायग्राम कैसे बनता है, पूरा एकदम समझ में आना चाहिए, कैसे कैसे बोलता गया वैसे वैसे करते गए। अच्छा, ये डिस्टेंस पूछी है, तो इसके लिए कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, इसकी साइड्स एकदम ध्यान से मैंने निकाल ली कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 12 है, ये 4 है, और 12 में से 4 गए 8, ये पूरा कितना हो गया, 5 8 और 2 15। अब मैंने क्या बताया था, इसके सामने वाला, इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 225 प्लस 64। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 289, और 289 का रूट कितना होता है, 17 मीटर। 17 मीटर आपका आंसर, टॉपिक पूरा हुआ, ठीक है। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा आपको, और ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच।